जय गुरु जी की संगत जी। जय गुरु जी। धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी की जय। सुखमणि सुख अमृत प्रणामो भक्त जना के मणि विश्राम। एक ओंकार सतनाम शिवाय। गुरु जी की जय। गुरु जी की जय। संगत जी, मैंने अभी इसी मंथ में के स्टार्टिंग में मई 3 मई को मेरा एक वीडियो पब्लिश हुआ था, तो आपने शायद देखा होगा। उसी का मैं पार्ट 2 बना रही हूँ, क्योंकि संगत जी वो जो वीडियो था अगर आप देखेंगे तो आगे का ये सब कुछ आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। आपने देखा होगा कितनी सारी फिल्म्स वगैरह बनी है, नगीना नागिन वगैरह ये सब। तो संगत जी जब वो मैंने देखा ना, तो मुझे ऐसे लगा कि ना भाई मैंने तो कोई गलत काम किया नहीं, अनजाने में जो हुआ सो हुआ। लेकिन फिर भी कहते हैं कि अगर मान लो जो सांप होते हैं, अगर उनके साथ कोई उनका जोड़ा बिछड़ जाता है, उनकी आंखों में वो चीज़ आ जाती है, उनकी तस्वीर आ जाती है, तो वो उसे छोड़ते नहीं। पर मैंने ऐसा तो कुछ किया नहीं, ना किसी का मैंने जोड़ा बिछाड़ा और ना ही किसी के लिए कुछ ऐसा गलत कहा। तो संगत जी लेकिन वो उस दिन वाइब्रेशन हुआ, और वो क्यों हुआ, पार्वती माता क्षीर सागर में गई और वो ठीक हो गई होंगी, जलन हो गई। लेकिन संगत जी हुआ ये, मेरे को ना यही डर लग रहा था। तो मैंने कहा गुरु जी देखो मेरे से तो कोई गलती हुई नहीं है, ये तो मैं नहीं जानती क्या था, लेकिन जो हुआ अनजाने में हुआ, और मैं ऐसा करना तो चाहती ही नहीं थी, कोई मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं थी। आप तो जानी जाने हर चीज़ जान लेते हैं, है ना, तो आप भी ये बात भी जान सकते हैं। तो संगत जी अभी उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद की बात है, कुछ दिन पहले की हो गए, थोड़े दिन हो गए, 15-20 दिन हो गए होंगे शायद, या जस्ट मतलब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद की बात है। तो क्या हुआ, मैं ना गुरुजी को भोग लगा रही थी, तो मैं साथ में कह रही थी गुरु जी सॉरी, मेरे से ना वो जो गलती से हो गया, और मेरी वजह से पार्वती माता को वहाँ जाना पड़ा क्षीर सागर में अपनी जलन ठीक करने के लिए। तो उसके लिए सॉरी, मैंने तो ऐसा चाहा नहीं था कभी, मेरे को पता भी नहीं था इस चीज़ के बारे में। तो गलती हो गई, आप चाहें तो आप सज़ा दे सकते हैं। तो गुरुजी कुछ नहीं बोले, और पता मैं गुरुजी को भोग लगा रही थी, तो क्या हुआ, वहाँ पर ना मैंने अपने लिए ना कप में ना थोड़ी सी चाय डाली और ना रख दी। मैंने कहा पहले गुरुजी को लगा देती हूँ। देखो जब से मेरे को गुरुजी ने कहा कि भाई मैं तेरा बड़ा गोपाल, हाँ ना, मैंने कहा हाँ जी। तो मैं फिर जैसे लड्डू गोपाल को भोग लगाती हूँ, तो उसी तरह से गुरुजी को भी लगाती हूँ। लेकिन अब ये है कि मैं जैसे उन्हें कोई चीज़ खिलाती हूँ, अगर कोई गर्म चीज़ है तो मैं उसे पहले फूंक मार के उसे ठंडा करती हूँ, फिर मैं उनके पास रखती हूँ। तो आप जैसे मान लो पानी का गिलास, तो मैं उनके साथ टच कर देती हूँ मुँह के साथ, लेकिन मैं गर्म चीज़ नहीं टच करती। उसके ऊपर जो पोस्टर वगैरह कुछ होता है हल्का सा, मैं वही टच करती हूँ, और मैं कहती हूँ गुरु जी आप अपने आप खाइए जो भी है। तो क्या हुआ संगत जी, मैंने वो जो है ना अपना कप था चाय का वहीं पर पास में ही रखा हुआ था टेबल पे। तो मैं अभी गुरुजी को भोग ही लगा थी, पता ही नहीं कैसे चला वो चाय का कप जो है ना एकदम से गिर गया। और गिर गया, कैसे गिरा पता नहीं, वो वाला पैर तो मेरा लेफ्ट साइड पड़ता है, लेकिन मेरे राइट साइड पे हुआ, और मेरे राइट साइड पे पैर पे चाय गिर गई, उबलती हुई चाय थी। मेरे को जलन तो हुई, लेकिन मैंने फटाफट ठंडी पानी की बोतल निकाली और मैंने उसके ऊपर डाल दिया। फिर मैंने कहा ये तो गर्म और पानी का ये तो छाला बन जाएगा और दिक्कत हो जाएगी। फिर मैंने पता क्या किया संगत जी, जो कोलगेट टूथपेस्ट होता है ना, वो लेके फटाफट सारी जगह पे रब कर दिया। एक्चुअली मैं बीटाडाइन वगैरह कुछ तो मेरे पास घर में था नहीं, ख़त्म हो गया था, तो मैंने फटाफट लेके वो लगा दिया। लेकिन टचवुड संगत जी वो मेरी जो जलन वगैरह फटाफट ठीक हो गई, और पैर के ऊपर कोई छाला वगैरह भी नहीं पड़ा। लेकिन मेरे को, मैं तो देखो गुरुजी को होते हैं तो मैं उनको यही कहती हूँ कि अगर मेरे से कोई गलती हुई है उसका प्रायश्चित मैं कर सकती हूँ तो ठीक है, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं अगले जन्म के लिए बोझ नहीं लेके जाना चाहती। और ये तो आप जानते हैं, अगर आपने मेरे को इंसाफ नहीं दिया तो मैं आपको खुल्लम खुल्ला कहती हूँ गुरुजी, अगर मेरे को इंसाफ नहीं ना दिया आपने, तो मेरे को अगले जन्म में ना धरती पे जन्म मत देना। क्यों? क्योंकि ना
इस नाम की महिमा इसी जन्म में है। ये नाम अगले जन्म में चाहे होंगे, कहीं होंगे, लेकिन जो आपकी सिचुएशन है, ये सिचुएशन को कोई किसी को नहीं पता रहेगा, है ना। तो अगले जन्म की बात छोड़िए, भगवान है, भगवान सब कुछ कर सकता है। भगवान इस जन्म में जन्म दे सकता है, मार सकता है, सब कुछ कर सकता है, इंसाफ भी कर सकता है। मुझे इंसाफ चाहिए गुरुजी, मुझे बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो संगत जी, खैर मेरे पैर में छाला भी नहीं पड़ा और मैं ठीक हो गई। और वैसे मैंने कई बार भी देखा है। एक बार क्या हुआ कि हमारे घर में ना, हो गए अभी 1.5-2 साल पहले की बात है। तो क्या हुआ कि हमारे घर में सत्संग ही हो रहा था। तो मैं जैसे किचन में काम भी कर रही थी, खाना बना रही थी, तो क्या हुआ, गैस का जो फ्रेम होता है ना, फ्रेम के ऊपर ना आग आ गई। कहाँ से आ गई पता ही नहीं चला। और ना फिर मैंने कहा गुरुजी ये क्या हो रहा है, ये तो आग कहाँ से आ गई। यहाँ तो ऐसा तो है नहीं कि फ्रेम के ऊपर मैंने घी वगैरह गिरा दिया हो या गिर गया हो, तो आग आ गई है। तो फिर मैंने ना गैस को बंद कर दिया और नीचे से सिलेंडर और नॉब भी बंद कर दिया। तो संगत जी वो ठीक हो गया। उसके बाद मैंने चलाया, हो गया। लेकिन संगत जी अब गैस का चूल्हा तो सही था, देखने में कोई पुराना भी नहीं था, ऐसा भी नहीं था। तो वो ये भी नहीं था कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर बीच में ऐसा होने लगा, गैस लीक होने लगी। हमने कहा पता नहीं क्या कहा, हमें वो डिलीवरी मैन ने कहा भाई आपके रेगुलेटर ख़राब होगा इसीलिए निकल रहा है। फिर रेगुलेटर हम लेके आए, तो हमने जो गैस ठीक करते हैं, हमने उसको बुलाया मैकेनिक को। उसने लगाया, हमने कहा भाई रेगुलेटर चेंज कर दो, क्योंकि नीचे से तो हो जाएगा, वो पाइप जो सा होता है गैस के साथ, तो वो जैसा हमसे नहीं होगा। तो हमने सब बुलाया, कहता है ये रेगुलेटर तो आपका ठीक है। हमने कहा फिर ये क्या होता है, लीकेज कहाँ से। तो उसने सारी गैस चेक की, तो वहाँ पर जो गैस का ऑन ऑफ का बटन होता है ना, वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से गैस लीक कर रही थी। वो कुछ ख़राब हो गया था वहाँ का पार्ट, तो वहाँ से वो गैस लीक होती थी। और संगत जी हम मानेंगे कम से कम भी 1.5-2 साल हो गए, उससे ज़्यादा हो गया। मैं हर रोज़ ही अपने वहाँ पर कुकिंग करती थी, और गैस जो सी है लीक होती थी, मेरे को नहीं पता कुछ। और अगर होता तो शायद कोई इंसिडेंट भी हो सकता था, है ना। अगर वही गैस थोड़ी ज़्यादा लीक हो जाती या गैस किसी तरह से आग को पकड़ लेती, कुछ भी हो सकता था। लेकिन शायद सोचिए गुरुजी की कृपा थी जो थे कि उन्होंने हर चीज़ को संभाला हुआ था। लेकिन हमें पता तब चला जिस टाइम हमको वो ये सब प्रॉब्लम्स हुई तो। और संगत जी फिर आप बताऊँ आपको, गुरुजी का एक चमत्कार और बताती हूँ। आप देखिए, हाँ गुरुजी हैं, गुरुजी जाने जाना है, सब कुछ जानते हैं। मैं दिन में क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, गुरुजी सब जानते हैं ना। वो सब देख रहे हैं, चाहे वो अपनी आंखें बंद की होती है, हल्की सी उनकी आँख खुली होती है ना, और वो अपने समाधि में ही होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सब कुछ पता रहता है क्या होता है। अब देखो जैसे लड्डू गोपाल है, मैं लड्डू गोपाल को उठाती हूँ तो मैं उनको ना उनके माथे के ऊपर क्या करती हूँ, प्यार कर देती हूँ, किस कर देती हूँ। मैं कहती हूँ लड्डू गोपाल हैप्पी बर्थडे, मैं कह देती हूँ। मैं कहती हूँ अच्छा। तो ना गुरुजी देखते रहते हैं कि ये क्या कर रही है। अब देखो लड्डू गोपाल का बर्थडे तो होता ही होता है ना रात के टाइम में। तो मैंने लड्डू गोपाल को मैं ऐसे ही कह देती हूँ, मैं कहती हूँ बच्चा खुश हो जाएगा, उसको बर्थडे विश करेंगे तो क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ कि गुरुजी मेरे को कहते हैं कि ना मैनू प्यार कर। मैंने कहा, मैं बड़ी हैरान हो गई कि ये गुरुजी क्या कह रहे हैं। फिर मैं तो सोच में पड़ गई। तो गुरुजी फिर मेरे को कहते हैं मैं तेरा बड्डा गोपाल हाँ ना। मैंने कहा हाँ गुरुजी वो तो हैं। फिर मैंने संगत जी पता क्या किया, मैंने उनके गाल पे किस किया और मैंने उनके माथे पे किस किया। मैंने कहा गुरुजी आपका भी बर्थडे आने वाला है, हैप्पी बर्थडे आपको भी। और संगत जी अब मैं क्या करती हूँ, जैसे मैं लड्डू गोपाल को भी किस करती हूँ, उसे प्यार करती हूँ, छोटा बच्चे को करते हैं तो क्या है ना। मैं गुरुजी को भी ऐसे ही कर देती हूँ। लेकिन मेरे को इस बात की बहुत खुशी है कि गुरुजी की हर चीज़ पे निगाह होती है। और इस चीज़ से संगत जी आपको यकीन नहीं होगा, मेरे को भी यकीन नहीं था, लेकिन मैं इस चीज़ को मान गई। देखिए संगत जी मेरे लड्डू गोपाल की वजह से गुरुजी मेरे बड़े गोपाल बन गए। और मैं कहती हूँ गुरुजी मैं ना मेरे लड्डू गोपाल के लिए थैंकफुल हूँ कि ना आप मानिए आप भी जैसे मेरे बड़े गोपाल बने तो मेरे लड्डू गोपाल की वजह से बने हैं।
और गुरुजी आप ना हमेशा मेरे बड़े गोपाल भी रहेगा। और संगत जी मैं पता क्या करती हूँ, मैं गुरुजी के जैसे उनका हाथ है या उनके पैरों में, उनके चरणों में मैं अपना सर रख देती हूँ। मैं उनसे आशीर्वाद भी मांगती हूँ। मैं कहती हूँ गुरुजी के रूप में आप मेरे को ब्लेस करिए। आपके चरणों में सर रखती हूँ, आपके हाथ के नीचे सर रखती हूँ, ठीक है, तो आप मेरे को ब्लेस करिए। और लेकिन मैं उनको उनके माथे पे भी किस कर लेती हूँ, उन्हें प्यार करती हूँ और मैं कहती हूँ हैप्पी बर्थडे टू यू। और ना मैं अपने दोनों हाथ ना उन्हीं के चरणों में छुआ के गुरुजी के सर पे भी रख देती हूँ। मैं कहती हूँ गुरुजी आप गुरुजी के रूप में आप मेरे को ब्लेस करिए और मेरे बड़े गोपाल के रूप में मैं आपको ब्लेस करूँगी। हालांकि मेरे को घर में कई बार हंसते भी है कि तू ये क्या करती है, तो उनको अपना बच्चा बना लिया, दुनिया उनसे आशीर्वाद लेती। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं गुरुजी को गुरुजी बड़े हैं, भगवान है ना, महाशिव है। मैं उनके चरणों में उनके हाथ के आगे सर रख के आशीर्वाद भी लेती हूँ। और मैं उनके उनके सर पे हाथ रख के उन्हें किस करके उन्हें आशीर्वाद भी देती हूँ कि वो मेरे बड़े गोपाल हैं और हमेशा मेरे बड़े गोपाल रहें। और मेरा लड्डू गोपाल भी सलामत रहे, मेरा बड़ा गोपाल भी सलामत रहे। और संगत जी बाकी लोगों का क्या है, लोग किससे जो है वो उनको कुछ जेलस भी हो सकती है। लेकिन संगत जी मैं तो ये कहती हूँ कि गुरुजी जैसा कोई महान आत्मा जो है कभी कभार ही धरती पे आती है। आप देखिए गुरुजी जब से आए हैं उसके बाद कोई ऐसी महान हस्ती जो आई है जो गुरुजी की तरह चमत्कार कर रही हों। कभी जल प्रसाद में से इलायचियाँ निकाले, कभी अमृत वर्षा करी, कभी शहद वर्षा, कभी मक्खन की वर्षा कर रही है ना। और कभी और संगत जी मेरे को भी पहले यकीन नहीं हो रहा था, जब लोगों से मैं सुनती थी ना कि शहद वर्षा, अमृत वर्षा या एक गिलास में से जल प्रसाद में से इलायचियाँ निकली हैं, तो मेरे को यकीन नहीं होता था। लेकिन लॉकडाउन में संगत जी जब हमारे घर में ना पूरे छत में से सीलिंग में से क्या हुआ, पैच निकले लंबे, कोई चौड़े स्क्वायर में मतलब इस तरह से जो निकले ना पैच। और संगत जी मानिए उस टाइम तो ऐसे लग रहा था जैसे ना बारिश हो रही है हमारे घर में। और वो पूरे घर में ना चारों तरफ थे। बस ये है कि देखो ये भी गुरु जी का चमत्कार है कि चारों तरफ थे, लेकिन वो जो सा घर में सेंटर वाले हिस्से में नहीं थे, या अगर 19-20 कोई एक आधा था। और संगत जी उस दिन तो मेरे को यकीन हो गया वाकई में कि गुरु जी ने वाकई वो जो सब मैं सुनती हूँ वो वाकई में रियल है सब कुछ। और गुरु जी ऐसे चमत्कार करते हैं। मैं गुरु जी की ना उस टाइम मैं आरती कर रही थी और बस आरती कर रही थी और ये सब कुछ ऐसे हुआ। और संगत जी मैं वाकई में मानती हूँ। फिर बैलून वाला होली पर इंसिडेंट है ना, कि वो जो गुरुजी ने गुब्बारे को फाड़ा है ना, कि उन्होंने होली में मतलब रंग नहीं लगाया लेकिन रेड गुब्बारे को तोड़ दिया और उसके 3 हिस्सों में बटा। तो संगत जी मैं तो गुरुजी की बहुत थैंकफुल हूँ, उन्होंने मेरे को जो अपने दर्शन दिए, अपनी महिमा बताई। और मैं मानती हूँ, मैं कहती हूँ गुरुजी अब ना बहुत टाइम हो गया, आपने ना कहीं कोई चमत्कार नहीं किया, मैंने ना आपको कोई चमत्कार नहीं देखा बड़े दिन हो गए। और ना गुरुजी ना कहते हैं हाँ मेरा भी मन कर रहा है मैं ना कोई चमत्कार करा। मैंने कहा अच्छा तो ठीक है आप करिए, लेकिन ना मैं आपको मतलब ये ज़बरदस्ती नहीं कहूँगी कि आप ये चमत्कार करिए वो करिए, और जो आपकी इच्छा होगी आप अपनी इच्छा से करिएगा, लेकिन जो करेंगे अच्छा करिएगा। गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का, धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी। सुखमनी सुख अमृत नमो भक्त जना के मनी विश्राम, एक ओंकार सतनाम शिवाय। गुरुजी की जय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी की।